मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो आपको सीधे बताते हैं सीएम का ये कार्यक्रम। छुड़ाई है जमीन, जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके, लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है। आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो सबके लिए है योजना। परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया कि एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा, क्योंकि मुझे केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं आज, तो मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब हैं, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। अब किसी के पास 10 कमरे हो, 12 कमरे हो और खपरेल के हो तो उनको पात्रता नहीं होगी। 2 कमरों तक के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनको पात्रता होगी। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है। अब 12,000 रुपया का मतलब होता है लगभग 1,20,000 और 24 अगर जोड़े तो 1,42,000 तक की जिनकी वार्षिक आमदनी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा आमदनी है तो वो शामिल नहीं होंगे। और जिनका कोई परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया समझ गए ना, मोटर, कार, स्कूटर चल जाएगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाला वाहन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहां फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहां भरे जाएंगे, हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में जैसे लाडली बहना के भराए थे वैसे ही भरे जाएंगे।
शीघ्र ही शहरों के लिए भी एक योजना लेके मैं आने वाला हूं। शहर में या तो मल्टी बनेगी तो उसमें छोटी सी जगह पे बहुमंजिला मकान बना के वहां दे देंगे, या जिनके बरसों से कब्जे पट्टे सब है उनके लिए भी एक योजना जल्दी बनाई जाएगी। ये योजना भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे प्रदेश में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी सरकार, आपका भाई ये योजना ला रहा है तो इस चक्कर में मत पड़ना कहीं नाम जुड़वाने के लिए कोई 100-500 रुपया मांग ले और कोई दे दो। कोई भी गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको फिर किसी भी कीमत पे। लेकिन कहीं चक्कर में मत आ जाना, नहीं बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग, तो उस चक्कर में मत आ जाना। एकदम निःशुल्क आवेदन भराए जा रहे हैं। कहीं गड़बड़ हो तो खबर मिल जाए, तो कोई गड़बड़ करेगा तो मैं सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा बिल्कुल। तो आप सावधान रह के ये आवेदन भरिए और फिर इस योजना का लाभ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक साथ सबको एक साल में नहीं मिल पाएंगे, जो सही बात है। पहले साल में हम 3-4 लाख बनाएंगे, दूसरे साल में 3-4 लाख बनाएंगे, ऐसे करके सबके मकान बनाएंगे। क्योंकि बजट में पैसा जैसे जैसे आता जाएगा बनाते जाएंगे, सूची बन जाएगी, सूची हर गांव में चिपका देंगे कि इनके बनेंगे और उनका नंबर आता जाएगा। सब लोग समझ गए ना? सब बहनें समझ गई, भाई भी समझ गए, अच्छी योजना है। अब एक और फॉर्म आज भर रहे हैं। उस दिन मैं जा नहीं पाया था, टीकमगढ़ से भरवाने वाला था बारिश के कारण। जो मेरी लाडली बहनें और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनें हैं, उनको 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे हम। 450 रुपया। जोर से तो ताली बजाओ। तो ये तो अपनी जिंदगी बदल रही है। तो उनका भी आज एक आवेदन यहां पे भरेंगे, क्योंकि उस दिन नहीं भर पाया था। उनके आवेदन भी गांव में, अपने अपने गांव में और शहर में, बड़े शहरों में एक वार्ड में 2-2, 3-3 जगह, और छोटे शहरों में वार्ड में एक जगह भरे जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, कोई कमी ना रहे। बहनें मुझे राखी बांधती है तो मैं यही कहता हूं, राखी के कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब इस योजना का शुभारंभ आप एक क्लिक के माध्यम से करिए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आवास योजना हमारी लाडली बहनों के लिए जो आपने शुरू की है, बहनें इसका इंतजार कर रही हैं। पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनके लाडले भैया अपनी बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? ममता चौहान। ममता जी। और पतिदेव का नाम राजा राम है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है? 12,000। मतलब 12,000 से कम है 10,000। ये तो ज्यादा लिख दी बहन जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हाँ वार्षिक आय, ठीक है। 1,02,000, ठीक है। पूर्व में कोई योजना से आपको लाभ तो नहीं मिला मकान का? नहीं मिला है। नहीं मिला, ठीक है। फिर आधार नंबर क्या है आपका, जरा एक बार बता दें। आधार नंबर तो यही है ना, 2108405430543290। बिल्कुल सही भरा है। और समग्र आईडी 2390920302। बढ़िया। और मोबाइल नंबर 8821007859। ठीक है। अभी आपके पास कैसा मकान है? अभी हमारे पास कच्चा मकान है। कितने कमरों का? 2। 2 कमरों का, हाँ ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना में आपका नाम है? हाँ, अभी तो फॉर्म भराए हैं।
ऐसे तो कोई सूची में नाम नहीं है। अच्छा, फॉर्म भरा है। हाँ। ठीक है, नहीं भी है तो अभी बात होगी इसमें। हाँ। ठीक है ममता, आपका नाम पूरा फिर मैं लिख देता हूँ। शिवराज सिंह चौहान को जहां उन्होंने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया, साथ ही साथ लाडली बहनाओं को संबोधित भी किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।